जय हिंद प्रिय शिक्षार्थियों। उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम निकट आ रहे हैं। इसको देखते हुए छात्र छात्रों में एक खलबली सी मची हुई है कि हम कितने कम समय में कितनी अच्छे से तैयारी कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आए। तो ऐसे में कक्षा 10 के अभ्यर्थियों के लिए जो बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए हम विज्ञान के क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, संभवतः आने की पूरी संभावना की जाती है। उनको लाए हैं ताकि वो एक दिन में एक प्रश्न तैयार कर लें। और ऐसे में हमारे पास 30 से 32 क्वेश्चन हैं विज्ञान के, जिसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान तीनों विज्ञान शामिल है। तो इनको रोज एक प्रश्न पढ़ें और उसको तैयार कर लें। तो उनको हम इतना तो जरूर कहेंगे कि 70 नंबर लिखित का होता है और उसमें उनको 50 प्लस नंबर ऑटोमेटिकली यानी आराम से मिल जाएंगे बिना कोई हिचक के। तो देखिए, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 साइंस क्लास 10 संभावित प्रश्न, इनमें आपको हम 30 से 32 क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसको आप रोज एक क्वेश्चन उठाइए और उसको पढ़िए, उसका उत्तर निकालिए। अगर कोई समस्या होता है तो हमें कमेंट कीजिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसका जवाब देंगे। या कोई प्रश्न में डाउट होगा तो उसको भी बताएंगे। देखते हैं, ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत, उनके उदाहरण और नाम आपको लिखना है रहेगा। दूसरा है पादप संरक्षण अथवा चिपको आंदोलन पर टिप्पणी करना है। तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इसकी विभिन्न घटकों के बारे में लिखिए। इसी में आता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ये सब इसी में आता है, तो उसके बारे में लिखने को कह रहा है। फिर चौथा है वैद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखो। पांचवा है धारा मापी अथवा वोल्ट मीटर क्या है, सचित्र समझाइए। देखिए, धारा मापी और वोल्ट मीटर का आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। 6 नंबर है वैद्युत बल्ब अथवा वैद्युत इस्त्री की रचना कीजिए। वैद्युत बल्ब उसकी रचना या वैद्युत इस्त्री की रचना आपको करना है। 7वां क्वेश्चन है वैद्युत प्रतिरोध तथा ओम के नियम में संबंध, ये आपको संबंध है, इसको परिभाषा से तैयार कर लीजिएगा। 8 नंबर है वैद्युत मोटर अथवा जनित विद्युत धारा या डायनमो का सचित्र वर्णन कीजिए। वैद्युत मोटर या डायनमो का वर्णन, इसमें से कोई एक पूछा जा सकता है। 9 नंबर है प्रकाश के परावर्तन के नियम को सचित्र समझाइए। 10 नंबर क्वेश्चन है मरीचिका की घटना को सौदाहरण समझाइए। मरीचिका की घटना एक दो उदाहरण हो सकता है, कोई पूछ ले, या नाम का पूछ ले, नदी वाला, या ठंडे रेगिस्तान का पूछ ले, या गर्म रेगिस्तान का, कोई भी उदाहरण पूछ सकता है। तो आप इसको पढ़े रहेंगे तो आराम से लिख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें लेंस क्या है, क्या क्या अंतर है, ये आप समझ कर रखिएगा। 4 या 5 अंतर लिखने को आएगा। 12 नंबर है प्रकाश का परिकिरण क्या है, व्याख्या कीजिए। 13 संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। लोहे में जंग लगना संक्षारण होता है, इसके बारे में ये पूछ रहा है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 14 नंबर है अपचायक तथा उपचायक पदार्थों के कम से कम 3 उदाहरण तैयार कर लीजिएगा, कोई भी पूछ सकता है। 15 नंबर है अम्ल क्षार के 5 उदाहरण पीएच मान सहित लिखिए। अम्ल क्षार जैसे नींबू, सिरका, मानव मूत्र, ये सब आप तैयार कर लीजिएगा, इसके पीएच मान और कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, वर्षा का जल, ये वगैरह, इसमें से कोई आपको दे सकता है। 1 नंबर में भी 2 नंबर में भी, कोई मतलब नहीं है, किसी में भी पूछ सकता है। 16 नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस, चोट लगता है लोग प्लास्टर बांधते हैं, ऐसे हाथ में लगा लेते हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, तो उसके बारे में पूछ रहा है। प्रयोगशाला में कैसे बनता है उसका सूत्र बताइए और उसका उपयोग। इसका प्रयोग सीमेंट में भी होता है। 17 नंबर है सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं धावन सोडा को प्रयोगशाला में बनाने की विधि लिखिए। धोने वाला सोडा, उसकी प्रयोगशाला विधि आप उनकी बुक में है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। नहीं आएगा तो हमें बताइएगा, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है, या कमेंट करके कि हमें ये क्वेश्चन में समस्या हो रहा है, उसको हल करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 18, धातु के निष्कर्षण की विभिन्न विधियों को समझाइए। धातुओं के निष्कर्षण की कम से कम 4-5 विधियां आप तैयार कर लीजिए, जिसमें 3 मेन होता है, लेकिन आप पूरे को पढ़ लीजिएगा। विधियों के नाम पढ़ लीजिए, उसके बारे में जानकारी रख लीजिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है उनमें से। मानव में श्वासोच्छ्वास को सचित्र समझाइए।
मानव में स्वास्थ्य फेफड़े का चित्र बनाने के लिए आएगा और उसके बारे में हो सकता है कुछ लिखने को भी कहे। 19 नंबर। 20 नंबर है लसिका तथा लिम्फ के कार्यों की विवेचना कीजिए। 21 है, ये रुधिर वाले चैप्टर में। 21 है पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि समझाइए। इसमें प्रकाश संश्लेषण का सूत्र मेन होता है, आप सूत्र लिखिएगा उसके बारे में लिखिएगा। 22 नंबर है जाइलम तथा फ्लोएम के कार्य स्पष्ट कीजिए। जाइलम जो जड़ से खाद्य पदार्थों को पत्तियों में ले जाता है, फ्लोएम जो पत्तियों से निर्मित भोजन को जड़ों तक पहुंचाता है, इसके कार्यों को लिखना है। 23 नंबर है वाष्पोत्सर्जन क्या है समझाइए। और इसमें वाष्पोत्सर्जन की भी कई विधियां हैं, 3-4 विधियां हैं जिनमें से आप तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 24 है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए। 25 नंबर है पादप हार्मोन्स क्या है, पौधों के विभिन्न पादप हार्मोन्स के नाम एवं उपयोग लिखिए। जैसे साइटोकाइनिन, एथिलीन, इन सब के नाम आप तैयार कर लीजिएगा। जो फलों को पकाने में काम आता है वो इन्हीं में आते हैं, तो उसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है 26 नंबर परागण क्या है समझाइए। परागण, इसमें पर परागण, स्वपरागण कई होते हैं, उसको तैयार कर लीजिएगा। ये पुष्प की संरचना में। 27 नंबर है नव डार्विनवाद के सिद्धांत को समझाइए। लैमार्कवाद और डार्विनवाद जो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, उसमें ये नव डार्विनवाद का सिद्धांत है। 28 नंबर है जीवन उत्पत्ति से संबंधित स्टैनले मिलर का प्रयोग बताइए। स्टैनले मिलर ने एक जो रासायनिक थे, उन्होंने एक प्रयोगशाला विधि से जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया, उनको चित्र सहित आपको तैयार कर लेना है। 29 नंबर है एलील या विषम युग्मजी या फिनोटाइप या जीनोटाइप पर टिप्पणी लिखिए। इनमें से किसी पर भी टिप्पणी लिखने को आ सकता है, इसलिए हम ये समझते हैं कि आप सबको तैयार कर लीजिएगा। जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, एलील क्या है, विषम युग्मजी, कोई सी भी टिप्पणी आएगा तो आप टिप्पणी कर सकते हो। 30 नंबर है मेंडल के पृथक्करण के नियम को बताइए। मेंडल के ने 3 नियम दिया था, इनमें से आपको पृथक्करण के नियम को बताना है। 31 नंबर है जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधियां लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधियां लिखिए। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन रुधिर के कार्य लिखिए। तो ये आपके टोटल हो गए 32 क्वेश्चन। तो हम आशा यही करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, कम समय में ज़्यादा। अगर आप एक क्वेश्चन रोज तैयार करते हो तो 32 यानी 1 महीने में आपका ये बीपी बोर्ड का जो विज्ञान का सिलेबस है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई हेडेक नहीं रहेगा। ठीक है, जय हिंद।